हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बांग्लादेश कोर्ट रिफ्यूजेस टू बैन इस्कॉन। इस्कॉन को बैन करने से मना कर दिया है, यानी जो भी याचिका दायर किया गया था इस्कॉन को बैन करने के लिए, उस याचिका को खारिज कर दिया है। कौन? बांग्लादेश कोर्ट ने, बांग्लादेश हाई कोर्ट ने। वहाँ सबसे बड़े कोर्ट को बांग्लादेश में हाई कोर्ट बोला जाता। जिस तरह हमारे यहाँ सबसे बड़े कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट बोला जाता, वहाँ पे हाई कोर्ट ही बोला जाता है। तो कन्फ्यूज इसमें नहीं। यह कंट्रोवर्सी शुरू हो गया था शेख हसीना के वहाँ से आने में, लेकिन ज़्यादा इधर तीव्र हो गया है जब यहाँ कृष्णदास, चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी हुई। एक हिंदू लीडर थे, माइनॉरिटी को सुरक्षा के लिए, उनके सेफ्टी के लिए यह आंदोलन करते थे। और आंदोलन के क्रम में इनका 8 सूत्रीय मांग था। 8 सूत्रीय मांग करने वह जा रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, जिसमें बांग्लादेश ढाका एयरपोर्ट पे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इनका 8 सूत्री मांग क्या है, या क्यों गिरफ्तार किया गया, किससे संबंधित है, सारी चीज़ मैं इसमें डिस्कस कर चुका हूँ। आप जाके वहाँ पे चेकआउट कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। कृष्णदास अरेस्ट इन बांग्लादेश, गिरफ्तारी पर भारत ने जताई चिंता। यहाँ पे हम यह देखेंगे कि यह इस्कॉन क्या है और इनके गिरफ्तारी का बैकग्राउंड पे चर्चा करेंगे। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। बांग्लादेश कोर्ट रिजेक्ट द प्ली टू बैन इस्कॉन। इस्कॉन को बैन करने के, प्रतिबंध करने के लिए जो याचिका दायर किया गया था, उसको खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। कब? 28 नवंबर 2024, यानी 28 नवंबर 2024 को बांग्लादेश हाई कोर्ट, अभी बताया ना, वहाँ सबसे बड़े कोर्ट को हाई कोर्ट ही बोला जाता है, उन्होंने डिक्लाइन कर दिया। उस पटिशन को खारिज कर दिया गया, जिस पटिशन में बोला गया था कि इसको बैन किया जाए इस्कॉन को। यानी इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन, इसका हिंदी बोलिए तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, यानी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ यानी इस्कॉन। यह डिमांड और तेजी से कब बढ़ गया? जब चिट्टोग्राम में हिंसा हुआ। क्यों हिंसा हुआ? चूंकि चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी हो गई थी, यह हिंदू लीडर थे, है ना। इसके बाद में बहुत तेजी से हिंसा हुआ। हालांकि इनके बाद और भी हिंदू लीडर की गिरफ्तारी हो गई है बांग्लादेश में, और वायलेंस इतना तेज से होने लगा, इतना तेज बढ़ गया कि वहाँ के जो प्रोसिक्यूटर थे सैफुल इस्लाम अलीफ की मृत्यु हो गई। क्लियर? उसके बाद में और तेज बढ़ गया कि इस्कॉन को बैन किया जाए, चूंकि ये जो चिन्मय दास है या इस्कॉन से भी संबंधित है। हालांकि इस्कॉन ने बयान में यह जारी कर दिया है, बयान बोला है कि हमने इनको एक्सपेल्ड कर दिया है, चूंकि उनका जो संघ का कुछ नियम था, उसके नियम को यह तोड़ दिए थे, इसलिए हमने इनको निष्कासित कर दिया था इस घटना से पहले। क्लियर? अब इस बैकग्राउंड क्या है या इस्कॉन को बैन करने का, उसके बाद देखेंगे कि इस्कॉन एक्चुअली है क्या। देखिए, बैकग्राउंड तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि किस कंट्रोवर्सी, इस विरोध का बैकग्राउंड क्या है। सबसे जो इमीडिएट बैकग्राउंड है वह है चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी। और चिन्मय कृष्णदास जी मेंबर, प्रवक्ता है बांग्लादेश के सम्मिलित सनातनी जागरण जोत का। मैं उस वीडियो में डिस्कस किया हूँ यह जोत क्या करता है ना। और उनकी गिरफ्तारी हो गई ढाका एयरपोर्ट पे, जब वह हिंदू राइट्स के अधिकारों के लिए रैली करने जा रहे थे, तो उस समय उनकी गिरफ्तारी ढाका एयरपोर्ट पे हो गई। उन पे देशद्रोह का चार्ज लगाया गया है, सेडिशन चार्ज लगाया गया है, और उनको अभी कस्टडी में ही है। उनको बेल देने से इनकार कर दिया गया है ना। इसी पे इंडिया ने गहरी चिंता व्यक्त किया है। क्लियर? इसके अलावा जब प्रोटेस्ट जो तेज होने लगा, तो लीगल और जो पॉलिटिकल ग्रुप है, जिनमें से जातीयतावादी एनजीबी फोरम, जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी से संबंधित है, उन्होंने डिमांड किया और तेज डिमांड कर दिया कि इस्कॉन को बैन किया जाए, प्रतिबंध किया जाए बांग्लादेश में। इसके अलावा स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो उनका जो लीड करते थे, उनको नेतृत्व कर रहे थे एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट, वो भी कॉल कर रहे हैं एक्शन के लिए। और उन्होंने बताया कि इसे कम्युनल अनरेस्ट हो रहा है ना, यानी सांप्रदायिकतावादी फैल रही है, सांप्रदायिकतावादी फैल रहा है, हिंदू मुस्लिम वगैरह। क्लियर? तो ये बैकग्राउंड हो गया आपको कंट्रोवर्सी का। तो इसका इमीडिएट शुरू कब से हुआ, बड़ा तेज कब से हो गया? जब यह दास जी की गिरफ्तारी हुई है वहाँ पे। हालांकि जब से वहाँ से शेख हसीना जी निकली हैं, तब से हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, और इस तरह का न्यूज़पेपर में सुनने और पढ़ने का मौका आप लोगों को भी मिला होगा। तो इस तरह की घटनाएं वहाँ पे हो रहा है। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि इस्कॉन एक्चुअली है क्या। देखिए,
इस्कॉन जो है इसकी स्थापना 1966 में हुई भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपदा द्वारा। कहाँ पे? यह न्यूयॉर्क में हुआ इस्कॉन की स्थापना। और जो यह जो भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपदा थे, ये गौड़िया वैष्णवा संप्रदाय से बिलोंग करते थे, जो कि हिंदू का एक डिवोशनल ट्रेडिशनल है, यानी भक्ति परंपरा है। और यह जो जोर देते हैं, यह प्रेरणा लिए हैं भागवत गीता से और भागवत पुराण से। और यह भागवत गीता और भागवत पुराण से प्रेरणा लेके भक्ति योग और लॉर्ड कृष्णा के भक्ति पे यह जोर देते हैं, यानी कृष्ण भगवान की भक्ति पे जोर देते हैं। कौन? इस्कॉन, है ना। इसलिए कृष्णा हरे आंदोलन भी इसको बोलते हैं, इस्कॉन को। क्लियर? अब इसका अभी जो है 650 से ज्यादा मंदिर है पूरे विश्व में, लगभग 80 से ज्यादा कंट्री में ये फैले हुए हैं, इंडिया में भी है ना। इस्कॉन बहुत सारे काम करते हैं, जैसे वेजिटेरियन रेस्टोरेंट भी ऑपरेट करते हैं, इनका अपना गेस्ट हाउस भी है और रिलीफ प्रोग्राम भी करते हैं। कहीं अगर जैसे कोविड-19 वाला जो हुआ था कांड, यानी कोरोना वाला, उसमें इन्होंने बहुत सारा काम किया था। इनके साथ कंट्रोवर्सी भी बहुत सारा होता है। इंडिया में भी हुआ था कंट्रोवर्सी, जो कि चाइल्ड एब्यूज का कंट्रोवर्सी होता है इनके साथ, 1980 के दशक में हुआ था। इसके अलावा कॉर्पोरल पनिशमेंट का भी हुआ था, जो शारीरिक जो पनिशमेंट दिया जाता है, सजा दिया जाता है, तो कंट्रोवर्सी में आते रहते हैं। कौन? इस्कॉन। क्लियर? अब हम देखते हैं थोड़ा इंडिया का क्या रिएक्शन है ये सारी घटनाओं पे, जो कि इंटरनेशनल रिलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया तो शुरू से चिंता व्यक्त करता है, उस वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि शुरू से ही एक चिंता व्यक्त करता है, रेज कंसर्न अबाउट अटैक ऑफ हिंदू मन टेम्पल पर, जो अटैक वहाँ हो रहा है। कब से? जब शेख हसीना वहाँ से भागी है ना। और इसके अलावा चिन्मय के अरेस्ट को भी कंडेम्ड किया गया इंडिया द्वारा, और ढाका से यह आग्रह किया गया कि माइनॉरिटी के सुरक्षा को ध्यान में रखें। और वहाँ सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी कौन है? हिंदू ही है। वेस्ट बंगाल बगल में है, ममता बनर्जी भी कंसर्न व्यक्त की है, चिंता व्यक्त की है ना, इस सारी घटनाओं पे, है ना। हालांकि उन्होंने बोला कि यह इनका बांग्लादेश का इंटरनल मैटर है, लेकिन फिर भी इन्होंने बोला कि नहीं, यह जो घटना हो रहा है हिंदुओं के साथ, उसको रोका जाना चाहिए। अभी तक डिप्लोमेटिकली स्तर पे ही ये सारी चीज़ हो रहे हैं। क्लियर? इसका PDF हमारा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहाँ पे मैं डाल दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। हालांकि इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यह इंटरनेशनल रिलेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।